Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 28 of grade 9 physics on date 28/4/2020. इससे पहले अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 27 याद है तो वहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 पे रिटन वर्क ख़त्म किया था। आज इस लेक्चर नंबर 28 में हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे साथ क्या है कि व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। कि हम इसके लिहाज से कौन से ऐसे मेन पॉइंट अपने जहन में रखेंगे जिससे हम किसी भी मेजर के सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करें। तो रिटन वर्क का तरीका आप लोगों को याद है कि वही हम फॉलो करेंगे कि क्वेश्चन को हम ब्लू मार्कर से राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जितनी भी हेडिंग्स आते हैं मेन हेडिंग्स तो उसको हम भी ब्लू मार्कर से लिखेंगे। अच्छा, तो जब हम क्वेश्चन राइट करते हैं तो उसके बाद फिर हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस क्वेश्चन का माइंड मैप बनाना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें हमारे साथ एक एक्यूरेट वैल्यू होता है, दूसरा डाउटफुल होता है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 to 9 जितनी भी हमारे साथ होते हैं वो ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। 0 to the लेफ्ट हमारे साथ ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसा कि इन 0.00467 इज 3। इसमें हमारे साथ ये जो नंबर है इसमें हमारे साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये आप लोगों का माइंड मैप रहा। नेक्स्ट हमारे साथ अब क्या होता है कि हम फिर इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर को हम भी ब्लू मार्कर से राइट करेंगे। फिर इसके बाद ये जो मेन हेडिंग होते हैं इस क्वेश्चन के जिसमें हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको भी हम ब्लू मार्कर से लिखेंगे। अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या है। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो फिगर या वो नंबर जिसमें हमारे साथ एक एक्यूरेट वैल्यू हो और दूसरा डाउटफुल हो, तो ऐसे नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे साथ वैल्यूज़ के 2 किस्म होते हैं, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड। एक हमारे साथ एग्जैक्ट होते हैं, मीन के बिल्कुल इसको हम क्लियरली बता सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह की वैल्यूज़ है। और एक हमारे साथ मेजर्ड वैल्यू होता है जिसमें हमारे जहन में कुछ ना कुछ शक होता है। एग्जैक्ट आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली। एग्जैक्ट हमारे साथ होते हैं जिसको हम क्लियरली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 pencils और 2 books, वी कैन इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दोज आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारे साथ 3 pencils है या 2 books है तो उसके लिहाज से हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये 2 books है या 3 pencils है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हमारे साथ दूसरी जो इसके साथ वैल्यू है, ऑन द अदर हैंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद मेजरमेंट। अब हमारे साथ मेजरमेंट के लिहाज से भी कुछ वैल्यूज एसोसिएट होते हैं। ऑफ एनी काइंड ऑफ अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट। इसमें हमारे साथ कुछ ना कुछ शक व शुबहा किसी खास हद तक मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल विद एन ऑर्डिनरी मीटर रूलर हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहे कि हम एक पेंसिल का लेंथ मेजर करें एक ऐसे मीटर रूलर के जरिए जिसका लीस्ट काउंट हमारे साथ 1 मिलीमीटर हो, एंड वी नोट दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज ग्रेटर देन 67 मिलीमीटर। अगर हम ये नोट करें कि इस पेंसिल का जो लेंथ है वो 67 मिलीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, एंड लेस देन 68 मिलीमीटर और 68 मिलीमीटर से कम है, सो वी कैन एस्टिमेट दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 67.5 मिलीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि बस ये लेंथ हमारे साथ इस पेंसिल का 67.5 मिलीमीटर है। सो द लेंथ इज एक्यूरेट इन मिलीमीटर अप टू 67। तो यहाँ 67 हमारे साथ जो है वो एक्यूरेट वैल्यू है, बट द लास्ट फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर हैज़ बीन गेस्ड। ये जो 5 है ना, ये हमारे साथ
ये डाउटफुल वैल्यू है। सही है, तो इस तरह हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर 67.5 मिलीमीटर क्या है, ये हमारे साथ एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिसमें हमारे साथ 67 एक्यूरेट है और ये जो 0.5 है वो डाउटफुल है। सो देयर इज अ चांस ऑफ एरर इन द लास्ट फिगर, ये लास्ट जो हमने 0.5 लिया है इसमें हमारे साथ एरर की चांसेस भी होते हैं। इट इज़ नोन एज डाउटफुल फिगर, तो इसको हम डाउटफुल फिगर कहते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ कुछ रूल्स है जिसकी बिना पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को राइट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे साथ इसमें कौन सा है, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हमारे साथ जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे हमारे साथ सिग्निफिकेंट होंगे। दैट इज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 हमारे साथ जितनी भी डिजिट्स है ये सारे नॉन जीरो में आते हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 47.73 इज 4। जैसा कि ये जो नंबर है 47.73, इसमें हमारे साथ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है, क्योंकि इसमें सारे के नंबर क्या है वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या है, जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जब भी हमारे साथ जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस आ जाए और ये दो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो ये जीरोस हमारे साथ एज ए सिग्निफिकेंट शुमार होंगे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 32.500673 इज 7। तो इसमें हमारे साथ ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की टोटल तादाद कितने हैं, 7 है, क्योंकि इसमें हमारे साथ ये 2 जीरोस बिटवीन 5 and 6 आए हैं, तो इसलिए हमारे साथ भी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स शुमार होंगे। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। जब ये जीरोस हमारे साथ टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए और राइट और लेफ्ट साइड से इसके साथ कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद न हो, तो तब ये जीरोस हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुमार नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00467 इज 3। जैसा कि ये जो नंबर है इसमें हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, क्योंकि जो जीरोस है ना ये हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार नहीं होते। अच्छा, स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे साथ, जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जब हमारे साथ ये जीरोस जो है वो टूवर्ड्स द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए तो उसको हम बाज़ औक़ात एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स शुमार करेंगे या नहीं। इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट्स। जब ये हमारे साथ ये जीरोस डेसिमल फ्रैक्शन के साथ टूवर्ड्स द राइट आ जाए तो फिर ये हमारे साथ एज ए सिग्निफिकेंट फिगर शुमार होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 7.400 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर में हमारे साथ टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। However, if there is an integer number of significant figures can be found out by accuracy of the measuring instrument। अब जहाँ पे हमारे साथ एक इंटीजर नंबर हो तो फिर इस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो उसकी एक्यूरेसी हम इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बिना पर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन नंबर 80,000 में है 1, 2 और इवन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, तो यहाँ पे हम इस तरह के इंटीजर नंबर हमारे साथ जो होता है ये जो भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम ये वैल्यू फाइंड होता है या हम मेजरमेंट करते हैं तो फिर उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की लिस्टों के बिना पे हम इसमें ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो है एज ए सिग्निफिकेंट लेते हैं कि इसका वो फिर इसी ही डिवाइस की लिस्टों पर इन्हिसार करता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 क्या है कि इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट्स। हमारे साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन है वो इसमें अमूमन हमारे साथ पावर ऑफ 10 शामिल होता है या उसकी जगह हम प्रीफिक्सेस को भी यूज़ करते हैं। तो हमारे साथ इस ही नंबर में ये स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं
इसमें ये पावर ऑफ 10 हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर शुमार नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे साथ जितनी भी डिजिट्स होते हैं उसको हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर शुमार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 31 kg। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट। तो यहाँ पे ये जो नंबर है हमारे साथ, इसमें हम ये 10 पावर माइनस 31 इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसमें हमारे साथ सिर्फ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो ये 9.11 है। तो यहाँ तक था ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 सही है। तो आप लोग क्या करें कि इसको ब्लू मार्कर से क्वेश्चन को राइट करें, फिर इसके बाद हेडिंग्स वगैरह जो है ये आप लोग क्या करें कि ब्लू मार्कर से दे जाए। फिर इसमें जितनी भी ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं ये आप लोग ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें, सही है। जैसा कि अभी लास्ट पोर्शन में मैं अभी भी करवा रहा हूँ। सो यहाँ आप लोग क्या करें कि इनको आप लोग ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय राउंडिंग ऑफ नंबर। राउंडिंग ऑफ नंबर से क्या मुराद है। व्हाट रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंड हम जो भी नंबर राउंड करते हैं उसके लिए रूल्स क्या है। तो क्वेश्चन को हम ब्लू मार्कर से राइट करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके लिहाज से माइंड मैप बनाना। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, इसमें हम किसी भी नंबर के शॉर्टेस्ट फॉर्म को कहते हैं। इसमें हमारे साथ जो लास्ट डिजिट होता है वो 0 to 4 होता है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। जब लास्ट डिजिट 6 to 9 होता है तो उसके बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट होता है वो हम इंक्रीज बाय 1 करते हैं। जैसा कि एग्जांपल की तरफ आप लोग देख ले 2.6573, इसमें ये लास्ट डिजिट हमारे साथ 3 है, तो उसको हम जब इग्नोर करेंगे तो ये 2.657 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 हमारे साथ फिर 5 से बड़ा है, मीन्स 6 और 9 के रेंज में आते हैं। तो ये जो 7 है हमारे साथ अभी हम ड्रॉप करेंगे और ये 1 नंबर हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 2.66 हो जाएगा। अच्छा, जब हम माइंड मैप बनाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ क्या होता है कि हम आंसर को राइट करते हैं, सही है। तो आंसर के बाद फिर हम इस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसका मेन हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स। सो द वे ऑफ राइटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इन शॉर्टेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ नंबर। वो तरीका जिसमें हम डेसिमल नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे साथ जो रूल्स होते हैं वो क्या है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट विल बी इग्नोर्ड। जब हमारे साथ लास्ट डिजिट है वो 5 से लेस आ जाए तो हम क्या करेंगे कि इसको इग्नोर करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल 2.6573 इज राउंडेड टू 2.657, यहाँ पे हमने इस 3 को इग्नोर कर दिया, तो ये हमारे साथ 2.657 हो जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे साथ, व्हेन द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। जब हमारे साथ लास्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा जाए, देन द सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। तो फिर हमारे साथ सेकंड लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2.6578, तो ये 8 जो है वो हमारे साथ 5 से बड़ा है, तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये 7 हमारे साथ 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 2.658 हो जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या है, व्हेन द लास्ट डिजिट इज 5 एंड द सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन। जब हमारे साथ लास्ट डिजिट जो आ जाए वो 5 हो
our second last digit वो even हो, then the last digit i.e. 5 will be dropped without affecting the next one. तो हम क्या करेंगे कि इस 5 को ड्रॉप करेंगे और इसका सेकंड लास्ट डिजिट पर कोई असर नहीं होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2.6585 इज राउंडेड टू 2.658, तो हमने इस नंबर को 2.658 में राउंड किया। तो मीन क्या हमने इस 5 को ड्रॉप किया क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ 8 क्या है वो इवन नंबर है। तो इस 5 को ड्रॉप करने से यहाँ पे इस के बाकी मानदा जितनी भी डिजिट्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लास्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 4, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 एंड द सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड, जब हमारे साथ लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो और इसके बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो ऑड नंबर हो, देन द सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो हम क्या करेंगे कि इस सेकंड लास्ट डिजिट को बाय 1 नंबर इंक्रीज करेंगे इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ 5, सही है, और इसको राउंड ऑफ 5 करेंगे। फॉर एग्जांपल 2.6575 इज राउंडेड टू 2.658। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे साथ लास्ट में 5 है और सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो 7 है। तो जब हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये 7 चूँकि हमारे साथ ऑड नंबर है तो ये 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह हमारे साथ 2.658 हो गया। और इसी के साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर नंबर 1 का कंप्रहेंसिव क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो गया। तो आप लोग उन्हीं तरीके से अपनी नीट नोटबुक्स में इसको राइट करें। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं एग्जाम्पल और असाइनमेंट या कंसेप्चुअल क्वेश्चन के रिटन वर्क के साथ हाजिर हूँगा।